धामी सरकार ने उत्तराखंड को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो है साहस। साहस ये कहने का कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है। साहस देवभूमि के स्वरूप को बचाने का और साथ ही साहस कब्जा गैंग के अवैध मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का। यही वजह है कि जहां भी अवैध मस्जिद या मजार मिलती है वहां धामी का बुलडोजर जरूर गरजता है। मस्जिद और मजार के अलावा अब मदरसों पर भी सवाल उठने लगा है। हिंदूवादी नेता ने तो यूपी के सभी मदरसों को बंद करने की मांग तक कर डाली है। तो देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। देश के अंदर मदरसे और मस्जिदें इनकी तलाशी करिए, क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मस्जिद, मदरसा और मजार इस्लाम धर्म से जुड़े वो तीन स्थान जिन्हें धर्म और शिक्षा का केंद्र माना जाता है। लेकिन जब इन्हीं के आगे अवैध शब्द जुड़ जाता है तब शुरू होती है कानूनी कार्रवाई की मांग। एक तरफ है हिंदूवादी नेता दिल्ली धमाके के बाद प्रदेश के सभी मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार अवैध मजार, मदरसे, मस्जिदों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। साध्वी प्राची ने मदरसों का आतंकी अड्डा क्यों कहा, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात देवभूमि में अवैध मजार के सरेंडर की। जब चादर गैंग ने कानून को ताक पर रखकर बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया तो धामी सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ अवैध मंसूबे पर सवार हो गया। पीले पंजे के पहले ही वार में अवैध मजार का आधा हिस्सा उखड़ गया। बुलडोजर के दूसरे वार में पूरी की पूरी मजार जड़ से उखड़ गई। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की हैं, जहां राजस्व की बेशकीमती जमीन पर अवैध मजार बना दी गई। इतना ही नहीं, मजार की आड़ में आम रास्ते समेत 6000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया गया। वहां पर हमने नोटिस दिया था और नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर हमने उसको हटाने की कार्रवाई करी है। करीबन 0.6 हेक्टेयर भूमि है ये। कब्जा गैंग के मजार लगातार बड़ी हो रही थी। यही वजह है कि मजार को तोड़ने से पहले बुलडोजर ने आसपास बने ढांचे को तोड़ना शुरू किया। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और एक प्रकार का लैंड जिहाद, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने उत्तराखंड में 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त कराई है। देवभूमि में अवैध मजार पर एक्शन जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मदरसों को ही खत्म करने की मांग उठ गई। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। और मदरसों की भैया जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, तो शिक्षा भी एक ही तो होनी चाहिए। यहाँ 2 शिक्षा क्यों दी जा रही? साध्वी प्राची के इस बयान के पीछे का तर्क समझिए। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल सामने आया, जिसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 गज में एक निर्माणाधीन मदरसा मिला। मदरसा जमीन से करीब 10 फीट नीचे बनाया जा रहा था। यहाँ मोटी कंक्रीट की दीवारें थी। दीवारों की मोटाई लगभग 5 फीट तक थी। ये पहली बार है जब देश में बंकर की तरह मदरसा बन रहा था। यही वजह है कि साध्वी प्राची मदरसे की शिक्षा दीक्षा पर सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन साध्वी प्राची की मांग भाईजान को रास नहीं आ रही। वो उल्टी भाषा बोल रही हैं और वो हमेशा उनकी आदत है कि विवादित बयान देना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। उत्तर प्रदेश में 100 या 200 नहीं बल्कि 85-100 अवैध मदरसे मिले हैं, जिनमें से करीब अकेले 111 मदरसे लखनऊ में हैं। सूत्रों की माने तो अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है और शासन का निर्देश मिलते ही इन मदरसों पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।